हम चंडीगढ़ में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और स्कूल की गर्मियों की छुट्टी भी पड़ चुकी थी। बट कोई प्लान नहीं था गर्मियों की छुट्टियों का। तब एक दोस्त था जो चंडीगढ़ से 112 किलोमीटर की दूरी पे है। चंडीगढ़ से 6 बजे वाली बस आखिरी थी जो उस गांव को जाती थी। जब हम बस में थे तब सूरज लगभग डूब गया था। रास्ता ख़राब होने की वजह से थोड़ा वक्त लग गया। उस गांव की ओर बढ़ते वक्त देखा कि सारे घर के खिड़की दरवाजे सब बंद थे। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। उसके घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। जब हमने प्रणाम किया तो देखा कि उन्होंने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। घर के अंदर जाते ही उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बोला कि 7 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सबको भूत उतारना भी आता है और भूत चढ़ाना भी। ये सब सुनने के बाद हम तीनों डर के मारे सहम गए और मन ही मन में खुद को यहाँ आने के लिए कोसने लगे। उसकी मॉम उन काले कपड़ों में बहुत अजीब लग रही थी। उसकी मॉम ने कहा कि तुम लोग जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं खाना टेबल पर परोस देती हूँ। हम ये सब भुला के फ्रेश होने चले गए। हमने आके देखा कि टेबल पर खाना परोसा हुआ था, लेकिन वहाँ उसकी मॉम नहीं थी। किचन में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। फिर हम खाना खाने के बाद टीवी देखने लगे और उसके बाद सोने चले गए। उस घर में कुछ अजीब था जो हमें आते ही महसूस हो रहा था। फिर हमने सोचा कि अगले दिन आसपास की जगह को एक्सप्लोर करेंगे और शाम की 6 बजे की बस पकड़कर सीधा चंडीगढ़ वापस लौट जाएंगे। और अगले दिन जब हम घूमने गए तो वक्त का पता नहीं चला और हम थोड़ा सा लेट हो गए, और जिस वजह से हमारी 6 बजे वाली बस छूट गई और हम पैदल घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में चलते हुए हमें अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आई। हमने देखा कि कोई लड़की खुले बालों में भाग रही थी और उसके पीछे 3-4 लोग भाग रहे हैं। वो चारों आदमी शक्ल से गुंडे लग रहे थे। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि वहाँ हो क्या रहा है। वो लोग हमसे काफ़ी दूर चले गए थे। जैसे तैसे हम लोग घर पहुँच गए और उसकी मम्मी ने हम लोगों को बहुत डांटा और बोला कि मैंने मना किया था ना, यहाँ कोई भी 7 बजे के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। जब रास्ते में जो घटना हुई थी उसने वो बात अपनी मम्मी को बताई और ये बात सुनने के बाद उसकी मम्मी और भड़क गई। फिर अचानक से घर की डोर बेल बजी और एक बूढ़ा आदमी उसकी मम्मी से बात कर रहा है। हमें यहाँ चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद वो दरवाज़ा लगाना भूल गई और कुछ देर बाद जो लोग हमने रास्ते में देखे थे वो सारे लोग घर के अंदर घुस गए। हम तीनों की डर के मारे हालत ख़राब हो गई। हमने उनसे पूछा किससे मिलना है आपको। उन्होंने कहा अवनी जी को बुलाओ। डर के मारे मेरे दोस्त ने अपनी मम्मी को बुलाया। उन चारों आदमियों ने उस लड़की को जोर से पकड़ रखा था। उस लड़की के बाल खुले हुए और भी डरावने लग रहे थे। हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं लगभग बेहोश होने वाला था। उसकी आवाज़ बिल्कुल डरावनी और एक आदमी जैसी थी। क्या ताकत थी उस लड़की में। 4 आदमी मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वही चारों आदमी उसे पकड़कर एक कमरे में ले गए और उस कमरे में जाते ही कुछ रिचुअल और हवन की क्रिया शुरू कर दी। उसकी मम्मी की भाषा समझ नहीं आ रही थी। शायद वो कुछ दूसरे शब्दों को मंत्रों में बोल रही थी। इन मंत्रों से उस लड़की की आवाज़ और तेज और भयानक होने लगी। ये हवन रात के 2 बजे तक चला और वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई। और फिर अचानक से घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, पूरा घर बंद होने के बाद भी। फिर वो चारों आदमी उस लड़की को ले गए। ये सब देखने के बाद हमें सुबह होने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे सुबह हुई हम 8 बजे की बस पकड़कर चंडीगढ़ निकल गए। उसके बाद कभी हमारे मन में शिमला जाने का ख्याल दोबारा नहीं आया। ऐसा क्या था वहाँ पे जो लोग शाम को निकलने से डरते थे?
ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इंसान को कमज़ोर बना देती है?